बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि गाय माता की सेवा करने से क्या होता है, गौ माता की सेवा करने से क्या मिलता है। मेरे भाई बहनों, गौ माता की सेवा करने से अगर आपको एक शब्द में कहूं तो आंतरिक शांति, इंटरनल हैप्पीनेस प्राप्त होती है। जो हैप्पीनेस, जो आनंद, जो प्रसन्नता आपको दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती, वो आनंद, वो परमानंद, वो सच्चिदानंद आपको भगवती गौ माता के सानिध्य में प्राप्त होता है, गौ माता की सेवा से प्राप्त होता है। और गौ माता की कथा सुनने से क्या मिलेगा? आजकल मेरे भाई बहनों, लोग सबसे पहले पूछते हैं कि ये करने से हमें क्या बेनिफिट होगा, वो करने से हमें क्या लाभ होगा। क्योंकि ये कलयुग है ना, पहले लोगों को उनका स्वार्थ बताना पड़ता है, उनका लालच दिखाना पड़ता है। हालांकि मैं कोई आपको लालच नहीं दिखा रही हूं, लेकिन मैं आपको एक सत्य बात बता रही हूं। मेरे भाई बहनों, अग्नि पुराण के 292वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवती गौ माता की गौ सेवा का महत्व लिखा हुआ है। गोदानात् कीर्तनाद् रक्षा कृत्वा चोद्वरते कुलम्। इस श्लोक को अच्छी तरह समझिएगा। अग्नि पुराण के 292वें अध्याय का ये श्लोक है। इस श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति गोदान करे, जो व्यक्ति गोदान करे कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 7 नहीं, 14 पीढ़ियों का उद्धार भगवती गौ माता की कथा सुनने से हो जाता है। ये बात अग्नि पुराण में लिखी है। मेरे भाई बहनों, दुनिया में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, दुनिया में ऐसी कोई कथा नहीं है जिस कथा को सुनने से आपके कुल का उद्धार होगा। हाँ, एक व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, किसी जीवात्मा जो भटक रही है उसका उद्धार हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा कोई पुराण नहीं है, ऐसा कोई महात्मा नहीं है जिसको सुनने से 14 कुल का उद्धार हो जाए। लेकिन भगवती गौ माता की कथा, गौ माता का महात्मा, गौ माता का संकीर्तन एक ऐसा संकीर्तन है, ऐसा महात्मा है जिसको सुनने मात्र से मनुष्य के 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो आप लोग इस कथा को ध्यान से श्रवण भी कर लोगे तो 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। गौ माता की कथा सुनने से आपको और क्या लाभ मिलेगा? पहला लाभ तो आपकी 14 पीढ़ियों का उद्धार होगा। अब दूसरा लाभ मेरे भाई बहनों, महाभारत के अनुशासन पर्व में, जिसको गवोपनिषद भी कहा गया है, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में, विषम परिस्थितियां बहुत होती हैं, हम लोग अगर गौ माता का नाम भी अपने मुंह से ले ले, सेवा तो बहुत दूर की बात है, अगर हम लोग केवल गौ माता का नाम भी अपने मुख से ले ले और गौ माता के महात्मा को श्रवण कर ले तो हमारे मन से भय खत्म हो जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम सब लोग कितने डरे हुए हैं, हमें सबसे डर लगता है। बोलो, लगता है कि नहीं लगता है? और डर के मारे हम लोग जी ही नहीं पा रहे हैं, डर डर के मर रहे हैं। आज के समय में मनुष्य कितना डरा हुआ है। पत्नी को डर लगता है पति नाराज नहीं हो जाए, पति को डर लगता है पत्नी नाराज नहीं हो जाए, बड़े भाई को डर लगता है मेरा छोटा भाई नाराज नहीं हो जाए, छोटे भाई को लगता है कहीं मेरा बड़ा भाई नाराज नहीं हो जाए, सेठ को लगता है कोई मेरा नौकर ना भग जाए, नौकर को लगता है कहीं मेरा मालिक ना नाराज हो जाए, रोगी को लगता है मुझे कोई बीमारी आकर के ना परेशान करे।
डॉक्टर को लगता है अरे बीमारी नहीं आई तो फिर मेरा धंधा कैसे चलेगा। आज सब लोग डर से दुखी है, आज सब लोग डरे हुए हैं। मेरे भाई बहनों, किसी को ये डर है कोई पाकिस्तान वापस हमला नहीं कर दे, किसी को ये डर है कि कल दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ कहीं हमारे जलगांव में नहीं हो जाए भाई, किसी को ये डर है कि कोरोना वापस नहीं आ जाए। इन सभी डरों से हमें मुक्त करने का काम भगवती गौ माता का संकीर्तन करता है। मेरे भाई बहनों, कुछ लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम रहती है, मतलब उनका जी घबराता है थोड़ी थोड़ी देर में, जिसको एंजाइटी कहते हैं इंग्लिश में। तो एंजाइटी की जिनको समस्या है उन लोगों को जब जी घबराने लग जाए, डिप्रेशन जैसा फील होने लग जाए, उस समय उन लोगों को थोड़ी देर के लिए गौ माता का संकीर्तन करना चाहिए, गौ माता का नाम लेना चाहिए। और मान लो वो गौ माता का संकीर्तन नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो बस मात्र नेत्र बंद करके, आंख बंद करके गौ माता का ध्यान करके जय गौ माता की कह दे, गौ माता की जयकार भी लगा दे, तो भी महान से महान भय भी नष्ट हो जाता है। और मेरे भाई बहनों, गौ माता की कथा का महात्म इतना है कि जो व्यक्ति गौ माता की कथा सुन लेता है वो ठाकुर जी का लाडला हो जाता है। तो गौ माता की कथा हमें क्यों श्रवण करनी चाहिए? यूं तो अनेकों लाभ है मेरे भाई बहनों, 5 दिनों तक आप सब लोगों को ध्यान में आएंगे, लेकिन मुख्य रूप से प्रथम तो 14 पीढ़ियों का उद्धार गौ कथा सुनने से होता है। इस कली काल में जहां पर मनुष्य समाज से दुखी है, समाज से डरा हुआ है, अपने व्यापारिक क्षेत्र में डरा हुआ है, उसको कहीं रोगों का डर है, कहीं परिवार वालों का डर है, वहां गौ कथा हमें अभयदान प्रदान करती है। और तीसरा, गौ माता की कथा सुनने से गोविंद की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें गौ माता की कथा सुननी चाहिए।